वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 12 से 18 अगस्त 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। वृष राशि में गुरु और मंगल का योग, सूर्य कर्क राशि में। सिंह राशि में बुध शुक्र का योग, कन्या में केतु, तुला में चंद्रमा, शनि कुंभ राशि पर, राहु मीन राशि पर रहेंगे। जहाँ सूर्य कर्क राशि पर है, 16 तारीख को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा और सायंकाल 7:44 पर प्रवेश करेगा और एक मास भर जो है सिंह राशि पर ही रहेगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति तुला राशि में है। उपरांत चंद्रमा 13 तारीख को प्रातः 4:15 पर जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 15 तारीख को दोपहर 12:52 पर जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा और 17 तारीख को सायंकाल 5:28 पर जो है मकर राशि में प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है, आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है और दाम्पत्य जीवन में चंद्रमा पारिवारिक सौहार्दमय वातावरण बनाए रखेगा। व्यापार से विशेष सफलता के योग बनेंगे, परंतु यही चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा 13 तारीख को, तो 2.25 दिन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में है और चतुर्थ स्थान में अपने शत्रु के घर में है, इसलिए कदापि भूमि जायदाद के संदर्भ में वाद विवाद होने की संभावना बनती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति राशि पर ही है, जो पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है, इसलिए व्यापार से विशेष सफलता के योग प्रदान करेगा और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से तीसरे स्थान में पराक्रम में वृद्धि को आ रहा है, मित्रों का सहयोग बढ़ेगा, यात्रा के योग बन सकते हैं और अर्थ प्राप्ति का संकेत दे रहा है। उपरांत सूर्य तृतीय स्थान में चला जाएगा, जो भ्रातृपक्ष से विशेष सफलता के योग, मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। धनु राशि का जातक, धनु राशि जो है सप्तम भाव में है, इसलिए इस घर का स्वामी गुरु जो है अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उससे सावधानी रखनी होगी। कर्क राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में है और कहीं वाद विवाद और कलह से बचना होगा। भूमि संबंधी वाद विवाद होने की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि अपने से अष्टम भाव में स्वगृह है, परंतु बकरी है, फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और बड़े भाइयों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है। सिंह राशि का जातक, उसको स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वादश स्थान में है, परंतु 16 तारीख के उपरांत जो है हालात में परिवर्तन आएगा। राशि पर सूर्य रहेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। दाम्पत्य जीवन का पारिवारिक सुख और व्यापार में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा अपने से तृतीय स्थान में है, तीसरे स्थान में कहीं यात्राओं के योग, भाइयों का सहयोग और नवीन कार्यों की योजना की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत चंद्रमा चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के घर में बैठेगा, जो वाद विवाद से बचना होगा, भूमि संबंधी वाद विवाद से बचना होगा। विशेष करके
सिंह राशि के जातक के लिए 16 तारीख के उपरांत समय अनुकूल रहेगा। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश भाव में है, इसलिए शरीर पर व्यय की ओर संकेत करवा रहा है। केतु राशि पर बैठा है और दाम्पत्य जीवन में राहु है, इसलिए अकस्मात कहीं से व्यापार के संबंध में नवीन योजनाएं और पारिवारिक के संबंध में कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। दूसरे स्थान में चंद्रमा अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, उपरांत कहीं यात्राओं से सावधानी रखनी होगी। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है, बुध के साथ योग बना रहा है, इसलिए अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, पैसे मिलने की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति भी अपने से अष्टम में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में पारिवारिक के क्षेत्र में उलझने आने की ओर संकेत कर रहा है, चोट इत्यादि से बचना होगा। और साथ जो है मंगल मंत्र का जाप ओम क्राम क्रीम कौम सा भौमाय नमः करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल अपने से सप्तम स्थान में गुरु के साथ योग बना रहा है। यद्यपि दोनों ही ग्रह मंगल और बृहस्पति अपने शुक्र के घर में बैठा हुआ है, जो कदापि दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने या व्यापार के क्षेत्र में उलझने पैदा करने की ओर संकेत कर रहा है, परंतु मंगल पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए पारिवारिक के साथ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और जहाँ चतुर्थ स्थान में शनि है, वो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ की ओर संकेत कर रहा है। धनु राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति वृष राशि में है और वृष राशि षष्ठ स्थान में है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। परंतु मंगल षष्ठ भाव में होने के कारण कहीं शत्रुओं पर अपना प्रभाव बनाए रखता है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति अपने से भाग्य स्थान में है, तो ये पारिवारिक के जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में उत्तर धर्म और कर्म के साथ रुचि बढ़ाकर आगे बढ़ने की ओर संकेत कर रहा है। मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है और द्वितीय स्थान में अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु बकरी होने के कारण कदापि नाक कान आँख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी, चोट इत्यादि से भी बचना होगा। वहाँ तृतीय स्थान में राहु का होना अकस्मात कहीं से दौड़ धूप बढ़ेगी और साथ दाम्पत्य जीवन में सूर्य सप्तम स्थान में है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता के योग प्रदान करवा रहा है। परंतु 16 तारीख के उपरांत ये सूर्य अपने से अष्टम में चला जाएगा, तो इसलिए कहीं शारीरिक या टांग संबंधी बीमारी से बचना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है 10वें स्थान में राजपक्ष में मान सम्मान प्रतिष्ठा और उपरांत जो है अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है। शनि बकरी है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन में बुध और शुक्र का योग बना है, जो पारिवारिक सुख सुविधाओं को देने की ओर संकेत कर रहा है, परंतु शत्रु क्षेत्रीय होने के कारण शुक्र जो है कदापि बाधाएं भी आ सकती है। परंतु चंद्रमा धर्म कर्म की ओर रुचि कर रहा है। उपरांत चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में 13 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो यद्यपि नीचस्थ होगा, परंतु फिर भी राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। उपरांत आर्थिक लाभ की ओर संकेत करता है। मीन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से जहाँ तीसरे स्थान में है, पराक्रम में वृद्धि मान सम्मान प्रतिष्ठा, वहाँ राशि पर जो है राहु और सप्तम स्थान में केतु होने के कारण जो है दोनों के लिए मीन और कन्या राशि वाले के जातक के लिए अपना और पारिवारिक दाम्पत्य जीवन का विशेष ध्यान रखना होगा और गुरु मंत्र का जाप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः
इसको करते रहे तो अच्छा होगा। चंद्रमा की स्थिति अभी 13 तारीख को 4:15 तक थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, बेकार की दौड़ धूप से बचना होगा। उपरांत चंद्रमा जब 13 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 2 दिन के लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। उपरांत जो है विशेष करके जो है धर्म कर्म की ओर जो है रुचि बढ़ेगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, क्योंकि अभी वर्तमान में चंद्रमा अष्टम स्थान में और जो वृश्चिक में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा, परंतु नीचे होने के कारण कुछ बाधाएं भी आ सकती है। उपरांत राजपक्ष से मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। जिन जिन भावों का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करते रहा करे। 16 तारीख को संक्रांति होगी और सूर्य का स्तवन करे, सूर्य का आह्वान करे और मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जय हिमाचल, जय भारत।